अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कुल हिंद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दौरा बोधन नमाज जुमा के बाद दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाजिरी व जिले के क़ायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादिले ख्याल। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मेजॉरिटी नशिस्तें हासिल करने के लिए कांग्रेस क़ायदीन मुत्तहिद होकर कोशिश करे। हैदराबाद में वाक़ई गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। पार्टी ओहदों को इत्तेफाकी तौर पर ना ले। हैदराबाद की गांधी भवन में TPCC वैसी सतह के एग्जीक्यूटिव इजलास में CM रेवंत रेड्डी का इजहार। तेलंगाना में रोबी अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात की गई तरक्की से कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा 90 नशिस्तों पर फिर एक बार यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करेगी। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद जिलों में ड्यूटी कुमार रैया की बरसी तकारीब का किया गया इनेकाद। मुख्तलिफ मकामात पर इनके मुजस्समे पर सियासी क़ायदीन के अलावा क्रूमा बिरादरी ने पेश की खराज अक़ीदत। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए साबिक़ा CM रोशैया की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश। निजामाबाद कामारेड्डी दफ्तर में साबिक़ा CM रोशैया को ओहदेदारों ने पेश की खराज अक़ीदत। हिमाचल प्रदेश में वाक़ई धर्मशाला को निजामाबाद BRS के सीनियर क़ायद राम किशन राव टीम ने किया मुशाहिदा। शोधा को याद करते हुए इनकी टीम ने पेश की खराज अक़ीदत। अब बढ़ती खबरों की तफसील की जानिब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दौरा बोधन नमाज जुमा के बाद दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह पर दी हाजिरी व ज़िला के क़ायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादिले ख्याल। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बोधन का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान इन्होंने नमाज जुमा जामा मस्जिद बोधन में अदा की, जिसके बाद अवाम की कसी तादाद ने इनसे मुलाकात की और दरगाह शरीफ सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी पेश की। बाद अज़ा इन्होंने बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर इलियास के घर पहुँचते हुए ज़िला के मुख्तलिफ क़ायदीन से अलहदा मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इसी तरह ज़िला सदर निज़ामाबाद मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद शकील फाजिल, साबिक़ा डिप्टी मेयर मेजाज अली व दीगर कॉरपोरेटर्स ने इन्हें जिला के हालात से वाकिफ करवाया, जिसके बाद इन्होंने मौजूदा हालात के मद्देनजर क़ायदीन को मुख्तलिफ नसीहत दी और मजलिस को और भी मुस्तहकिम बनाने के लिए हिदायत दी। रेल रोको प्रोग्राम को वकला की भरपूर तायद। BRS MLC के कविता के हाथों पोस्टर की रस्म इजराई। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड पोले फ्रंट UPF के इश्तराक से 17 जुलाई को मुनक़िद शदनी रियासत गिर रेल रोको एहतजाज की वकला बिरादरी ने भी भरपूर हिमायत की। तेलंगाना जागृति लीगल सेल के कन्वीनर नरेंद्र यादव की क़ियादत में तैयार करदा पोस्टर की आज सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसल BRS के कविता ने अपनी राहिशगाह पर इजराई अमल में लाई। इस मौके पर कविता ने कहा कि पसमानदा तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन के मुतालबे को कानूनी हैसियत दिलाने के लिए यह एहतजाज नागुज़ेर है और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से वाबस्ता अफराद की हिमायत से तहरीकों को तक़वियत तो मिल रही है। इन्होंने कहा कि अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रहेगी। हज 2025 के दौरान 64 भारतीय हुज्जाज इकराम इंतकाल कर गए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान।
अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण ने 2026 हज सफर की तैयारियों का आगाज करने का ऐलान किया है। इन्होंने हज 2025 की कामयाबी की तारीफ करते हुए बताया कि इस साल अमवात की तादाद में नुमाया कमी आई है, जहां 2024 में 200 से ज्यादा हुज्जाज कराम इंतकाल कर गए थे, वहीं 2025 में ये तादाद कम होकर 64 रह गई। इस बेहतरी का सहरा कई औमाल को दिया और वाज़ेह किया कि इसका मुतालबा ये नहीं कि हज कमेटी की तंजीम में कोई खामी थी। इन्होंने जज कमेटी, अक़लियती उमूर खर्जा की वजारत, सऊदी अरब के सफ़र तखाने और जिद्दा में मौजूद हिंदुस्तानी कौंसलेट का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मिलकर हज को आसान और बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा शहरी हवाबाजी, सेहत और दाखिला उमूर जैसी कई दीगर वजारतों ने भी हज 2025 की कामयाबी में मुस्बित किरदार अदा किया। कांग्रेस कायद फेरोज खान वुमेन कमीशन के सामने हुए हाजिर। तेलंगाना कांग्रेस लीडर मोहम्मद फेरोज खान को खवातीन के खिलाफ मुबीना तौर पर नाजेबा रिमार्क्स करने के मामले में तेलंगाना वुमेन कमीशन के सामने पेश होना पड़ा। जुमा को वो तेलंगाना वुमेन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और कमीशन की चेयरपर्सन निराला शारदा के रूबरू अपनी वजाहत पेश की। कमीशन ने इनके खिलाफ इस वक्त नोटिस जारी की थी जब 21 जून को गांधी भवन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेरोज खान पर खवातीन की तौहीन करने वाले बयानात देने का इल्जाम लगा था। इन इल्जामात पर अज़गौत नोटिस लेते हुए कमीशन ने 4 जुलाई को इन्हें हाजिर होकर जवाब देने का हुक्म दिया था। फिलहाल ये देखना बाकी है कि कमीशन इस मामले में आइंदा क्या कार्रवाई करता है। इब्तदाई तौर पर कमीशन का मानना है कि फेरोज खान के रिमार्क्स खवातीन की इज्जत नफ्स को मजरू करने वाले थे। PDSU की जानिब से फीस रिएम्बर्समेंट की इजराई अमल में लाने के लिए 3 रोज़ा डिग्री PG कॉलेज बंद रहा कामयाब। PDSU के ज़ेर तमाम फीस रिएम्बर्समेंट की इजराई अमल में लाने के लिए 3 रोज़ा डिग्री PG कॉलेज बंद कामयाब होने का जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने इजहार किया और कहा कि साबिक़ा KCR हुकूमत, मौजूदा CM रेवंत रेड्डी हुकूमत 3 सालों से तलबा को अदायगी अमल में लाने वाली फीस रिएम्बर्समेंट अदा नहीं कर रही है, लेकिन फलाह व बहबूदी स्कीमात के लिए करोड़ों रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत तलबा के तैन खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए तलबा को अदायगी अमल में लाने वाले स्कॉलरशिप्स के अलावा फीस रिएम्बर्समेंट अदा करते हुए तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि तलबा की जानिब से रकूमात अदा न करने से तलबा के सर्टिफिकेट कॉलेज में मौजूद है, जिससे इन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि PDSU की जानिब से की गई अपील के मुताबिक 3 रोज़ा बंद कामयाब करने वाले तलबा के अलावा तालीमी इदारों के मुंतजिमीन को शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में PDSU जिला क़ायदीन निखिल, मनोज, शहरी क़ायदीन साई किरण, दुर्गा प्रसाद, तलबा के अलावा दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వం అదేవిధంగా రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు దాదాపు 3 ఏళ్లుగా విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు 7,500 కోట్లకు పైగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈరోజు ప్రైవేటు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకునే విద్యార్థులు ఈరోజు సర్టిఫికేట్లు తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఉన్నత చదువులకు ఈరోజు పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు ఈరోజు దూరం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి సంక్షేమ పథకాలకు లక్షల కోట్లు ఈరోజు కేటాయించుకున్నా కానీ విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మొండి బకాయిలు ఉన్నాయో ఈరోజు చెల్లించడం లేదు. अखिल भारत कांग्रेस पार्टी के ज़ेर तमाम हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले जलसे आम के लिए एडपल्ली मंडल कांग्रेस क़ायदीन कसीर तादाद में हुए रवाना। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर अखिल भारत कांग्रेस पार्टी के ज़ेर तमाम रियासती कांग्रेस पार्टी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक शहर हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले मौज़े सतह के कांग्रेस पार्टी सुदूर व कारकुनान के इजलास के लिए मंडल के मुकामी क़ायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद रवाना हुई। शहर हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले इजलास में कांग्रेस पार्टी कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से अहकामात जारी किए जाएंगे। इस मौके पर जद्दापुर सिंगल विंडो चेयरमैन के नारायणा चौधरी ने कहा कि अखिल भारत कांग्रेस पार्टी के ज़ेर क़ियादत व रियासती कांग्रेस पार्टी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक तौक़े से ज्यादा मंडल के मुकामी क़ायदीन व कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद एडपल्ली से रवाना होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन मार्केट कमेटी B श्रीनिवास, संजीव कुमार, सैयद वंशी कृष्ण के अलावा दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी ग्राम स्थायी అధ్యక్షులు బూత్ కన్వీనర్ల కార్యక్రమానికి ఎడపల్లి మండలం నుంచి ప్రతి గ్రామం నుంచి గ్రామ అధ్యక్షులు, బూత్ కన్వీనర్లు అందరూ ప్రతి విలేజ్ నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఢిల్లీ నుంచి విచ్చేసిన AICC ఖార్గే గారి చేతుల మీద ఈ కార్యక్రమము ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రతి మా ఎమ్మెల్యే గారు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో
बोधन शहर के अम्बेडकर चौरस्ते पर वाक़ई म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानों का म्यूनसिपल कमिश्नर जादू कृष्णा ने लिया जायजा। बोधन शहर के अम्बेडकर चौरस्ते पर वाक़ई म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में मौजूदा दुकानों का म्यूनसिपल कमिश्नर जादू कृष्णा अचानक जायजा लेते हुए दुकानों के किराए और रहन के बारे में आगाही हासिल की और शॉप के रूबरू क़याम अमल में लाए गए दुकानों और ठेले बंदी को बर्खास्त करने की हिदायत दी और गांधी पार्क के बारे में वक़फ़ियत हासिल की और इसके अलावा रहन से मुताल्लिक़ कागजात को लाने की हिदायत दी। एडपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ तेलंगाना गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में खाली नशिस्तों के लिए मुनक़िद अहलियती इम्तिहान तहरीर करने के लिए तालिबात की कसीर तादाद ने की शिरकत। एडपल्ली मंडल के मराकज़ पर वाक़ तेलंगाना गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने के लिए इनेक़ाद अमल में लाए गए अहलियती इम्तिहानात में तलबा की कसीर तादाद इम्तिहान तहरीर करने के लिए शिरकत की। इस मौके पर मुंतज़िमीन ने कहा कि 6th, 7th, 8th क्लासेस में 16 जायदादों को भर्ती अमल में लाने के लिए अहलियती इम्तिहानात का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इसके लिए ज़िला के एतराफ़ व इनकाफ़ इलाक़ों तालिबात ने दरख्वास्त दाखिल की है। आज तेलंगाना गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में खाली जायदादों को भर्ती में लाने के लिए मुनक़िद इम्तिहान से मोटरसाइकिल गाड़ी के मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आवाम की आमद रफ्त मुतासिर हुई और इसके अलावा दूर दराज इलाकों से वालिदैन अपने बच्चों की हमरा इम्तिहान सीनियर पर नजर आए जिससे माहौल में हलचल नजर आई थी। इस मौके पर प्रिंसिपल गंगाधर ने कहा कि अहलियत रखने वालों का इंतखाबात करके आला अहदेदारों की इजाजत से मुंतखब करने का इजहार किया। बालकोंडा में साबिक़ वज़ीर एमएलए प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों को बीआरएस क़ायदीन ने मुस्तक़ीन को किया हवाले। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर में साबिक़ वज़ीर बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों की बीआरएस क़ायदीन ने मुस्तक़ीन को हवाले किया। इस मौके पर बीआरएस क़ायदीन ने बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चेकों को मुस्तक़ीन के घर जाकर हवाले किया। इन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी की वजह से मंडल से मुतल्लिक़ देहातों में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर खानगी अस्पताल में शरीक तिबी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा करने का सहरा बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी को जाने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तक़ीन ने बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी को इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा एमपीपी नागाभूषणम, साबिक़ा एमपीटीसी रामा राजू गौड, मौके सतह के सदर शरत, सीनियर क़ायदीन शेख रहीमुद्दीन, प्रसाद राव, गंगाधर, रामुलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ గారి సహకారంతో మా కిసానా గ్రామంలో దాదాపుగా 8 మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు రావడం జరిగింది. వారు అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో బారిన పడిన సందర్భంలో వారు శాసన సహకారంతో ప్రభుత్వం నిధుల నుంచి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మంజూరైంది. వారికి మా లబ్ధిదారులందరూ निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में डुड्डी कोमरैया की बरसी तक़रीब का किया गया इनेक़ाद। निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में ज़िला पसमानदा तबक़ात बहबूद महकमे के ज़ेर तमाम डुड्डी कोमरैया बरसी तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने डुड्डी कोमरैया की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, ज़िला पसमानदा तबक़ात महकमे बहबूद ऑफिसर स्रवंती, कलेक्ट्रेट के ए.ओ. प्रशांत के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान, मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन और बीसी बिरादरी संगम के क़ायदीन ने बरसी तक़रीब में शिरकत की। జయంతి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ అధికారికంగా ఈ ప్రోగ్రాం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఆనాడు దొడ్డి కొమరయ్య రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా, భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా దున్నిన వాడిదే భూమి అన్న నినాదంతో ఆ రోజు రజాకారులని గడగడలాడించినటువంటి వ్యక్తి, పేద ప్రజల కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం పోరాడిన వ్యక్తి యువకుడు దొడ్డి కొమరయ్య। साबिक़ा वज़ीर आला के रोशैया की जयंती तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद।
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका वजीर आला, तमिलनाडु और कर्नाटक के साबिका गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले कुनिजेट रोशैया की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिला निजामाबाद के दफ्तर कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम सरकारी तौर पर जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रोशैया की तस्वीर पर जिला कलेक्टर टी वेने कृष्णा रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, कलेक्टरेट के एओ प्रशांत, पवन कुमार, DYSO, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिबीन भी मौजूद रहे। शहर के CPM पार्टी दफ्तर में डुड्डी कुमार रैया की बरसी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के CPM पार्टी दफ्तर में तेलंगाना किसानों के मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले जंगजू डुड्डी कुमार रैया की 79वीं बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी A रमेश बाबू ने कहा कि जमींदाना हुक्मरानी के खिलाफ डट कर न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इनके खिलाफ की गई जद्दोजहद में भी अहम तरीन किरदार अदा किया है। इन्होंने कहा कि डुड्डी कुमार रैया के जज्बे तहरीक से मुतासिर होकर तेलंगाना किसानों के लिए मुसल्लह जद्दोजहद शुरू होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि डुड्डी कुमार रैया की जानिब से की गई जद्दोजहद के बाईस 4000 देहातों में 10 लाख एकड़ अराजियात को जमींदारों से गरीब आवाम में तकसीम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPM जिला सेक्रेटरी व अराकीन P वेंकट रामुलु, नूरजहां, जिला कमेटी अराकीन, शहरी कायदीन के रामुलु, नायकवाड़ी, श्रीनिवास, हामिद, दिनेश राजू, पद्मा व दीगर ने शिरकत की। CPM పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించుకోవటం జరిగింది। ప్రధానంగా ఏదైతే భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా నిజాం నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటంలో భూములు పేదలకు దక్కాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ముష్కరులు దాడి చేసి దొడ్డి కొమరయ్య ప్రాణాలని తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి। रंजल मंडल के मुकाम पर बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता ने ताड़बिलोरी देहात में इंदिरा घरों की पंचायत सेक्रेटरी के हमरा लिया जायजा। रंजल मंडल के मुकाम पर बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता ने ताड़बिलोरी देहात में इंदिरा घरों का पंचायत सेक्रेटरी के हमरा जायजा लेते हुए इन्होंने मुस्तकीन को इंदिरा घरों की तामीरी कामों को तेज रफ्तार से करने की ताकीद की और गाँव में वाक़े घरों की तादाद के अलावा ज़ेर तामीर मकानात की तफसीलात पंचायत सेक्रेटरी राघवेंद्र गौड़ से आगाही हासिल करने के बाद इस्तेफादा कुनिनगान से दरकार अखराजात के बारे में वक्फियत हासिल की। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले बिलों की तफसीलात के बारे में हाउसिंग AE को फोन करके जानकारी हासिल करते हुए इन्होंने मुस्तकीन के लिए जरूरी रब्त फराहम करने की सेक्रेटरी को ताकीद की। वो इंदिरा घर की मंजूरी न होने वाले अहले अफराद की शनाख्त करते हुए इनका इंतखाब करने का इजहार किया। हिमाचल प्रदेश में वाक़ई धर्मशाला को BRS सीनियर क़ायद राम किशन राव ने अपनी टीम के हमरा किया मुशाहिदा शोदा को याद करते हुए पेश की खराज अक़ीदत। हिमाचल प्रदेश में वाक़ई धर्मशाला को जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सीनियर क़ायद राम किशन राव ने अपनी टीम के हमरा मुशाहिदा किया शोहदा की याद करते हुए 2 मिनट तक खामोशी का एहतमाम किया। इस मौके पर BRS सीनियर क़ायद राम किशन राव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वाक़ई धर्मशाला एक अहम टूरिस्ट इलाका है। ये हमें आज़ादी मिलने के बाद 1947 शोहदा के नाम जेल यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें हम आज याद करते हुए मुशाहिदा करके खराज अक़ीदत पेश करने से इत्मीनान होने का इजहार किया। इस धर्मशाला को मुशाहिदा करने वालों में जलपति राव, विजय राव, नागेश्वर राव, नरसिंह राव, कृष्णा राव, रवि कुमार व दीगर ने शिरकत की। ధర్మశాలలో ఉన్నాము। ఇక్కడికి ఎడ్యుకేషన్ టూర్ అనండి, జ్ఞానం సంపాదించడం కానీ మేమందరం సోదరులము నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ ఏదైతే ధర్మశాలలో వార్ మెమోరియల్ ఉందో ఇది మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగిన అన్ని యుద్ధాలకు సంబంధించి అమరవీరుల యొక్క పేర్లు మరి పాకిస్తాన్, ఇండియా కానివ్వండి, జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగిన సంఘటనలు కానివ్వండి, మరి చైనా ఇండియాతో జరిగిన వార్ కానివ్వండి, మొట్టమొదటి నుంచి ఎప్పుడైతే 1947లో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగిన యుద్ధాలకు సంబంధించిన అమరవీరుల యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది। చాలా మా సౌభాగ్యంగా భావిస్తున్నాము, ఎందుకంటే అమరవీరులను మేము స్మరించుకుంటూ వారికి 2 నిమిషాలు కూడా మౌనం పాటించడం జరుగుతుంది। तेलंगाना जागृति क़ायद डेविड के अफराद ख़ानदान से BRS MLC के कविता मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
तेलंगाना जागृति क़ायद देवित के अरकान खानदान से रामनगर में वाक़ई इनके क़याम गाह पर BRS MLC की कविता मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। देवित के वल्द एसुमनी हाल ही में फौत होने के बाद इनकी तस्वीर फूलों को निछावर करते हुए पेश की खराज अक़ीदत। बातज़ा की कविता ने इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। पार्टी ओहदों को कोई भी इत्तफाकी तौर पर ना ले, पार्टी क़ायदीन से CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC की वैसी सतह के एग्जीक्यूटिव इजलास में CM रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि मुल्क में वाक़ई तमाम रियासतों के लिए तेलंगाना रोल मॉडल के तौर पर होने का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मरदमशुमारी के साथ ज़ात पात की मरदमशुमारी करवाने में हमने कामयाबी हासिल की है। तालीम व मुलाजिमत के अलावा रोज़गार फराहम करने में हमने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। इन्होंने कहा कि वो PCC के तौर पर रहने के दौरान 45 लाख इमराज ने रकुनत साजी हासिल करने के बारे में बताया। यूथ कांग्रेस NSUI पार्टी जिले सदर के साथ बहुत से अफराद को हमारी हुकूमत में ओहदे दिए गए। इन्होंने पार्टी ओहदों को इत्तफाकी तौर पर ना लेने का इंतबाह दिया। इन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ओहदों से सबको पहचान मिलेगी और एजाज हासिल होगा। सियासत में तरक्की के लिए पार्टी ओहदे काफ़ी कारआमद साबित होगा और आने वाले दिनों में असम्बली पार्लियामेंट नशिस्तों की तादाद में इजाफा होने वाले हैं। इन्होंने पेश गवाही की कि हल्कों की दोबारा तकसीम, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात और ज़मीनी इंतखाबात इन पर असरअंदाज होने का इजहार किया। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मेजॉरिटी नशिस्तें हासिल करने के साथ साथ जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में ताकत का मुजाहरा करने की पार्टी क़ायदीन से AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अपील। AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन जमातों को कोई मौका ना दे और अगर मसाइल होने की सूरत में इंचार्ज क़ायदीन से हम आहंगी करने के बारे में अहकामात जारी की। आज गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इजलास मुनक़िद किया गया, जो कि तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC तेलंगाना उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, PCC चीफ महेश कुमार गौड, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, PAC अराकीन इजलास में शिरकत की। इजलास आगाज अमल में लाने से पहले हाल ही में जिला संगारेड्डी पाशा मैला राम इंडस्ट्री में वाक़ई सिगाची सनती धमाका वाक़े में फौत होने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत पेश करते हुए खामोशी का एहतमाम किया। PAC इजलास के बाद गांधी भवन में TPCC वैसी सतह इजलास का आगाज अमल में लाया, जिसमें AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, CM रेवंत रेड्डी, AICC उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के अलावा PCC चीफ महेश कुमार गौड व दीगर ने शिरकत की। समाजी इंसाफ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन होने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने किया इजहार। हैदराबाद के गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए TPCC वैसी सतह के इजलास में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की से फिर दोबारा 90 नशिस्तों से फिर एक बार यकीनी तौर पर इक़्तिदार पर आने के बारे में महेश कुमार गौड ने उम्मीद जाहिर की। कांग्रेस पार्टी समाजी इंसाफ के तईन पाबंद ओहद होते हुए आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले रेवंत रेड्डी को CM के तौर पर और BC होने वाले मुझे PCC चीफ बनाए और 4 दलितों को काबीने में मौके फराहम करने का महेश कुमार गौड ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि मजीद एक दलित के सपूत को स्पीकर का ओहदा देकर एजाज दिया है और नौमुंतखब होने वाले क़ायदीन को पार्टी की जानिब से बेहतरीन मौके फराहम किया है। इसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी तो तमाम पर आयद होने का इजहार किया। इन्होंने आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में फतेह हासिल करने के मकसद के तहत कांग्रेस पार्टी समाजी इंसाफ जलसे आम का इनक़ाद अमल में लाने का इजहार। इस जलसे आम में मौज़े सतह के सुदूर को AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अहकामात जारी करने का इजहार किया। श्री राम सागर आबी ज़ख़ायर में बालाई इलाकों से 8718 क्यूसिक सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है। श्री राम सागर आबी ज़ख़ायर में बालाई इलाकों से 8718 क्यूसिक सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से प्रोजेक्ट के पानी के सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। प्रोजेक्ट से काकतिया किनाल के तहत 100 और भाप की सूरत में 304, मिशन भगीरथा के तहत 231 क्यूसिक पानी बह रहा है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 80.5 TMCL.91 फीट होने बिना पर बरोज़ जुमेरात सापहर 17.5 1065.90 TMC फीट ज़ख़ायर आब महफूज होने का ओहदेदारों की जानिब से बताया गया है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कुल हिंद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दौरा बोधन नमाज जुमा के बाद दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी व ज़िले के क़ायदीन से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादिल ख़याल।
आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मेजॉरिटी नशिस्तें हासिल करने के लिए कांग्रेस कायदीन मुत्तहिद होकर कोशिश करे। हैदराबाद में वाक़ई गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। पार्टी ओहदों को इत्तेफाकी तौर पर ना ले। हैदराबाद की गांधी भवन में TPCC वैसी सतह के एग्जीक्यूटिव इजलास में CM रेवंत रेड्डी का इजहार। तेलंगाना में रोबी अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात की गई तरक्की से कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा 90 नशिस्तों पर फिर एक बार यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करेगी। हैदराबाद के गांधी भवन में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद जिलों में ड्यूटी कुमार रैया की बरसी तकारीब का किया गया इनेकाद। मुख्तलिफ मकामात पर इनके मुजस्समे पर सियासी कायदीन के अलावा क्रूमा बिरादरी ने पेश की खराज अकीदत। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए साबिका CM रोशैया की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश। निजामाबाद कामारेड्डी दफ्तर में साबिका CM रोशैया को ओहदेदारों ने पेश की खराज अकीदत। हिमाचल प्रदेश में वाक़ई धर्मशाला को निजामाबाद BRS के सीनियर कायद राम किशन राव टीम ने किया मुशाहिदा। शोधा को याद करते हुए इनकी टीम ने पेश की खराज अकीदत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।